हमारे 7 सदियों से रह रहे डॉग्स को डेथ सेंटेंस दे रही है सुप्रीम कोर्ट। एमसीडी को पैसा जाता था डॉग्स को नसबंदी करने की, रेबीज के इंजेक्शन देने की, वो सब पैसा गया कहाँ? इनके आबादी बढ़ कैसे गई? 3 लाख डॉग्स कहाँ शेल्टर बनाएंगे आप? कौन ट्रेन करके रखेगा? डिफरेंट पैक्स में कुत्ते रहते हैं, वहाँ लड़के मर जाएंगे। बच्चों की तरफ पाला इन डॉग्स को हम लोगों ने, और लोग पहले गोली अपने सीने पे खाएंगे, सरकार बाद में देखती रहेगी। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से कुत्तों को हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एनिमल लवर्स हैं और जो कुत्तों को हटाए जाने का अभियान चला रहे थे, उनके अपनी अपनी दलीलें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंकज पांडे जी, जो कि इसी तरह से कुत्तों को फीड कराते थे और बाकायदा कोविड के दौरान उन्होंने इसके लिए काम किया और एनिमल लवर आप हैं। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लगातार जो एनिमल लवर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान स्ट्रीट डॉग से हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, रेबीज़ के इंजेक्शन उनको लगाने पड़ते हैं, ये बड़ी समस्या बन गई है। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कुत्तों को पहले मूल निवासी बताया था, और अभी कुछ महीने पहले ये फैसला आया था कि कोई ख़ास परेशानी नहीं है, आप नसबंदी कीजिए, आप रेबीज़ के इंजेक्शन लगाइए, उस पर आप ध्यान दीजिए ना। आप जो सदियों से हमारे साथ रह रहे हैं, फीडर्स अपने जेब से पैसा निकाल के खाना खिला रहे हैं उनको। कोरोना में जब कोई खाना आपने तो लॉकडाउन कर दिया, सारी दुकानें बंद कर, कहाँ खाएंगे ये? तो उस समय लोगों ने मैंने अपने जेब से 15-20 डॉग्स को खिलाया, औरतों ने गहने बेच के खिलाए, वो सब ने किया। आप एक ऐसा फैसला कर रहे हैं कि 3 लाख डॉग्स कहाँ शेल्टर बनाएंगे आप? कौन ट्रेन करके रखेगा? डिफरेंट पैक्स में कुत्ते रहते हैं, वहाँ लड़के मर जाएंगे, आप उन्हें डेथ सेंटेंस दे रहे हो। और जो रेबीज की घटना, 1-2 घटनाएं घटी है, कुछ लोगों ने डॉग्स को अपने उनको इलाके से हटा के कहीं और डाल दिया तो इनसिक्योर हो गए। 1-2 घटना घटी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस लड़की के एक लड़की की मौत पे आया है। उसकी लड़की के पेरेंट्स ने कहा कि डॉग बाइट से नहीं मरी, मेनिंजाइटिस से मरी है वो। तो आप एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, जो बिना, मैंने ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के मैं अवमानना कर रहा हूँ, लेकिन एक तुगलकी फरमान कर देते हैं कि आपको कल से ये कपड़े पहनने हैं, कल से कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। उनके साथ बैठ के हम लोग जो घटनाएं घट रही हैं, उनको खाना मिलेगा, उनको नसबंदी की कराई जाएंगे, आबादी नहीं बढ़ेगी, इस सब को काम चलना चाहिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अचानक उठ के? और हमारे साथ सदियों में रहे डॉग्स रहे हैं, आज नहीं, हमारे साथ सदियों से रहे हैं, और अचानक हमको हटा दे। हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो खाने में आखिरी हिस्सा हम डॉग्स के लिए छोड़ते हैं, हर परंपरा में इन्वॉल्व हमारे साथ। तो कैसे हो सकता है कि अब मैं बताऊं आपको कि ये अगर इम्प्लीमेंट करने की सरकार कोशिश करे, व्यवस्था कोशिश करेगी, तो दिल्ली की हर गली, हर चौराहा एनसीआर में जलियांवाला बाग बन जाएगा। बच्चों की तरफ पाला इनको डॉग्स को हम लोगों ने, और लोग पहले गोली अपने सीने पे खाएंगे, सरकार बाद में देखती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इस काम में बाधा डालेगा, आप कह रहे हैं कि आप गोली खा लेंगे, लेकिन अगर आप बाधा डालेंगे तो आप पर भी अवमानना की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं, पर इसी कोर्ट ने कहा था कि मूल निवासी हैं, सिस्टम में जो पैसा गया है, एमसीडी को पैसा जाता था डॉग्स को नसबंदी करने की, रेबीज के इंजेक्शन देने की, वो सब पैसा गया कहाँ? इनकी आबादी बढ़ कैसे गई? और कैसे कुछ RWA ने इनको कहीं शिफ्ट कर दिया उठा के, और इनसिक्योरिटी में कहीं 1-2 घटनाएं घटी, जिसको हम सब मीडिया से, मैं मीडिया से, आप भी हैं, मैं भी रहा हूँ मीडिया से, कुछ चैनल क्यों कर रहे थे, एक एजेंडा चला रहे हैं। जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की CM आई हैं, जब से आई हैं, अब कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया है, वो तब से स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रही हैं, और वो बिना सर पैर का मुहिम है। अब उनको एक मुख्यमंत्री पद जो मिलना नहीं था, मिल गया, उसको संभाल नहीं पा रही हैं। अब डॉग्स बेचारे, उनके खिलाफ, अब जो गाय भैंस घूम रहे हैं उनके क्या कोई करेगा? आप 3 लाख डॉग हटा देंगे, फिर बाहर से डॉग्स आ जाएंगे, उसका क्या करें? 3 लाख डॉग्स का क्या ट्रेंड है? वो व्यवस्था है, खाना कहाँ से देंगे? 15,000 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे? अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो आप मान जाएंगे कि इनको हटा दिया जाए? जो विरोध में है, अभियान चला रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर हम ये बोल दें कि हम इनको व्यवस्था कर देंगे, इनको शेल्टर में रख भी देंगे, फिर आप भी तब भी विरोध करेंगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। इस पॉसिबल, इतनी ज़मीन कहाँ से लाएंगे आप? इतना कौन अभी तो आप किया नहीं जा रहा है, आप नसबंदी तक करा नहीं पा रहे हैं, वो व्यवस्था कहाँ से करेंगे आप? मुझे बताइए, आप कहाँ से करेंगे? 15,000 करोड़ फेंकेंगे आप डॉग को फ्री में खिला रहे हैं। हम उनके साथ सदियों से रहे हैं। अब कहें कल बंदर हटाइए, कहें कल कौवा हटाइए, कहें बिल्ली हटाइए, कई
यूरोपियन कंट्री में ऐसा किया गया, डॉग्स बिल्ली को हटाया गया, चूहों की आबादी बढ़ गई, बंदर आने लगे, फिर डॉग्स को बुला के लाए हो, कहीं मार दिया गया। ये आप हमारे 7 सदियों से रह रहे डॉग्स को डेथ सेंटेंस दे रही है सुप्रीम कोर्ट, और कुछ नहीं है। आज कई लोगों ने बोला हम जो रहते हैं। आपके पास रास्ता क्या है आगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हटाइए, 2 महीने में 8 हफ्तों में इनको हटाना पड़ेगा। तो कहाँ हटाएंगे? आपको शेल्टर बनाने पड़ेंगे ना। उसको हमारी व्यवस्था है कि हम साथ रहें, उनकी नसबंदी की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। डॉग्स के जो लोग पीटते रहे। आप अब आगे क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? मैं समझना चाह रहा हूँ, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, अब आगे आपके पास रास्ता क्या? हमारे कई ग्रुप्स हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, याचिका दायर हम लोग करेंगे, और प्रोटेस्ट जो हमारा हक है, मौलिक हक है, आप हमें से रोक नहीं सकते, उसको करेंगे। और उस जीव को हम हर तरीके से, कई पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सब लोग इन्वॉल्व होंगे, और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से हम कहेंगे कि इसे पुनर्विचार करें। और देखिए, ऐसा ही नहीं आज पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पॉल्यूशन देखते हुए कहा था कि पटाखे नहीं बेचे जाएंगे दिल्ली एनसीआर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या पटाखे बेचे नहीं गए, पटाखे फोड़े नहीं गए, पॉल्यूशन बढ़ा नहीं? हम तो डॉग लवर, पढ़े लिखे लोग जो अपने जेब से पैसा खर्चा करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करूंगा कि आप पुनर्विचार करें इस पे। हम लोग याचिका भी दायर करेंगे और उसमें लड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पांडे जी, जो कि बता रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कुत्तों को हटाया जाता है तो जगह जगह जलियांवाला बाग बन जाएगा, पहली गोली जो एनिमल लवर्स हैं वो खाएंगे, और बहुत आक्रोशित ये भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कुत्तों के खिलाफ अभियान चला रहे थे और जो एनिमल लवर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। इस मुद्दे को कहां तक ये मुद्दा जाएगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन निजाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। हमारे 7 सदियों से रह रहे डॉग्स को डेथ सेंटेंस दे रही है सुप्रीम कोर्ट। सीडी को पैसा जाता था डॉग्स को नसबंदी करने की, रेबीज के इंजेक्शन देने की, वो सब पैसा गया कहाँ? इनकी आबादी बढ़ कैसे गई? 3 लाख डॉग्स कहाँ शेल्टर बनाएंगे आप? कौन ट्रेन करके रखेगा? डिफरेंट पैक्स में कुत्ते रहते हैं, वहाँ जाकर लड़के मर जाएंगे। बच्चों की तरह पाला इन डॉग्स को हम लोगों ने, और लोग पहले गोली अपने सीने पे खाएंगे, सरकार बाद में देखती रहेगी। दिल्ली एनसीआर की सड़कों से कुत्तों को हटाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो एनिमल लवर्स हैं और जो कुत्तों को हटाए जाने का अभियान चला रहे थे, उनके अपनी अपनी दलीलें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंकज पांडे जी, जो कि इसी तरह से कुत्तों को फीड कराते थे और बाकायदा कोविड के दौरान उन्होंने इसके लिए काम किया, और एनिमल लवर आप हैं। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लगातार जो एनिमल लवर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान स्ट्रीट डॉग से हो रहा है, लोगों की मौत हो रही है, रेबीज़ के इंजेक्शन उनको लगाने पड़ते हैं, ये बड़ी समस्या बन गई है। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कुत्तों को पहले मूल निवासी बताया था, और अभी कुछ महीने पहले ये फैसला आया था कि कोई ख़ास परेशानी नहीं है, आप नसबंदी कीजिए, आप रेबीज़ के इंजेक्शन लगाइए, उस पर आप ध्यान दीजिए ना। आप जो सदियों से हमारे साथ रह रहे हैं, फीडर्स अपने जेब से पैसा निकाल के खाना खिला रहे हैं उनको। कोरोना में जब कोई खाना, आपने तो लॉकडाउन कर दिया, सारी दुकानें बंद कर, कहाँ खाएंगे ये? तो उस समय लोगों ने मैंने अपने जेब से 15-20 डॉग्स को खिलाया, औरतों ने गहने बेच के खिलाए, वो सब ने किया। आप एक ऐसा फैसला कर रहे हैं कि 3 लाख डॉग्स कहाँ शेल्टर बनाएंगे आप? कौन ट्रेन करके रखेगा? डिफरेंट पैक्स में कुत्ते रहते हैं, वहाँ जाकर लड़के मर जाएंगे। आप उन्हें डेथ सेंटेंस दे रहे हो। और जो रेबीज की घटना, 1-2 घटनाएं घटी है, कुछ लोगों ने डॉग्स को अपने उनको इलाके से हटा के कहीं और डाल दिया, तो इनसिक्योर हो गए। 1-2 घटना घटी जिस पे सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस लड़की के एक लड़की की मौत पे आया है। उसकी लड़की के पेरेंट्स ने कहा कि डॉग बाइट से नहीं मरी, मेनिंजाइटिस से मरी है वो। तो आप एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, जो बिना, मैंने ऐसा नहीं कहूँगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के मैं अवमानना कर रहा हूँ, लेकिन एक तुगलकी फरमान कर देते हैं कि आपको कल से ये कपड़े पहनने हैं, कल से कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। उनके साथ बैठ के हम लोग
जो घटनाएं घट रही हैं उनको खाना मिलेगा, उनको नसबंदी की कराई जाएंगे, आबादी नहीं बढ़ेगी, इस सब को काम चलना चाहिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं अचानक उठ के? और हमारे साथ सदियों में रहे डॉग्स रहे हैं, आज नहीं हमारे साथ सदियों से रहे हैं और अचानक हमको हटा दे। हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो खाने में आखिरी हिस्सा हम डॉग्स के लिए छोड़ते हैं, हर परंपरा में इन्वॉल्व हमारे साथ। तो कैसे हो सकता है कि अब मैं बताऊं आपको कि ये अगर इम्प्लीमेंट करने की सरकार कोशिश करे, व्यवस्था कोशिश करेगी, तो दिल्ली का कि हर गली, हर चौराहा एनसीआर में जलियांवाला बाग बन जाएगा। बच्चों की तरफ पाला इनको डॉग्स को हम लोगों ने, और लोग पहले गोली अपने सीने पे खाएंगे, सरकार बाद में देखती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इस काम में बाधा डालेगा, आप कह रहे हैं कि आप गोली खा लेंगे, लेकिन अगर आप बाधा डालेंगे तो आप पर भी अब मानने की कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं, पर इसी कोर्ट ने कहा था कि मूल निवासी हैं, सिस्टम में जो पैसा गया है, एमसीडी को पैसा जाता था डॉग्स को नसबंदी करने की, रेबीज इंजेक्शन देने की, वो सब पैसा गया कहाँ? इनकी आबादी बढ़ कैसे गई? और कैसे कुछ RWA ने इनको कहीं शिफ्ट कर दिया उठा के, और सिक्योरिटी में कहीं दो घटनाएं घटी जिसको आप, हम सब मीडिया से, मैं मीडिया से, आप भी हैं, मैं भी रहा हूँ मीडिया से, कुछ चैनल क्यों कर रहे थे, एक एजेंडा चला रहे हैं। जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की CM आई हैं, जब से आई हैं, अब कोर्ट का ऑर्डर बाद में आया है, वो तब से स्ट्रीट डॉग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रही हैं, और वो बिना सर पैर का मुहिम है। अब उनको एक मुख्यमंत्री पद जो मिलना नहीं था मिल गया है, उसको संभाल नहीं पा रही हैं। अब डॉग्स बेचारे उनके खिलाफ, अब जो गाय भैंस घूम रहे हैं उनके क्या कोई करेगा? आप 3 लाख डॉग हटा देंगे, फिर बाहर से डॉग्स आ जाएंगे, उसका क्या करें? 3 लाख डॉग्स का क्या ट्रेंड है? वो व्यवस्था है, खाना कहाँ से देंगे? 15,000 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे? अगर ये व्यवस्था हो जाती है तो आप मान जाएंगे कि इनको हटा दिया जाए? जो विरोध में है, अभियान चला रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि अगर हम ये बोल दें कि हम इनको व्यवस्था कर देंगे, इनको शेल्टर में रख भी देंगे, फिर आप भी तब भी विरोध करेंगे? बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। इस पॉसिबल, इतनी ज़मीन कहाँ से लाएंगे आप? इतना कौन खिला? अभी तो आप तक किया नहीं जा रहा है, आप नसबंदी तक करा नहीं पा रहे हैं, वो व्यवस्था कहाँ से करेंगे आप? मुझे बताइए, आप कहाँ से करेंगे? 15,000 करोड़ फेंकेंगे, आप डॉग को फ्री में खिला रहे हैं। हम उनके साथ सदियों से रहे हैं। अब कहें कल बंदर हटाइए, कहें कल कौवा हटाइए, कहें बिल्ली हटाइए। कई यूरोपियन कंट्री में ऐसा किया गया, डॉग्स बिल्ली को हटाया गया, चूहों की आबादी बढ़ गई, बंदर आने लगे, फिर डॉग्स को बुला के लाए हो, कहीं मार दिया गया। ये आप हमारे साथ सदियों से रह रहे डॉग्स को डेथ सेंटेंस दे रही है सुप्रीम कोर्ट, और कुछ नहीं है। आज कई लोगों ने बोला, हम जो रहते हैं, आपके पास रास्ता क्या है आगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि हटाइए, 2 महीने में, 8 हफ्तों में इनको हटाना पड़ेगा। तो कहाँ हटाएंगे? आपको शेल्टर बनाने पड़ेंगे ना। उसको हमारी व्यवस्था है कि हम साथ रहें, उनकी नसबंदी की जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। डॉग्स के जो लोग पीटते रहे। आप अब आगे क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? मैं समझना चाह रहा हूँ, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, अब आगे आपके पास रास्ता क्या? हमारे कई ग्रुप्स हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, याचिका दायर हम लोग करेंगे, और प्रोटेस्ट जो हमारा हक है, मौलिक हक है, आप हमें इसे रोक नहीं सकते, उसको करेंगे। और उस जीव को हम हर तरीके से, कई पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सब लोग इन्वॉल्व होंगे, और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट से हम कहेंगे कि इसे पुनर्विचार करें। और देखिए, ऐसा ही नहीं आज पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पॉल्यूशन देखते हुए कहा था कि पटाखे नहीं बेचे जाएंगे दिल्ली NCR में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या पटाखे बेचे नहीं गए? पटाखे फोड़े नहीं गए? पॉल्यूशन बढ़ा नहीं? हम तो डॉग लवर, पढ़े लिखे लोग जो अपने जेब से पैसा खर्चा करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध करूंगा कि आप पुनर्विचार करें इस पे। हम लोग याचिका भी दायर करेंगे और उस पर लड़ेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पांडे जी, जो कि बता रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और ये गुजारिश करेंगे कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कुत्तों को हटाया जाता है तो जगह जगह जलियांवाला बाग बन जाएगा, पहली गोली जो एनिमल लवर्स हैं वो खाएंगे, और बहुत आक्रोशित ये भी नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो कुत्तों के खिलाफ अभियान चला रहे थे और जो एनिमल लवर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं, वो भी उनके समर्थन में आ गए हैं। प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। इस मुद्दे को कहां तक ये मुद्दा जाएगा, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन निज़ाम के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।